हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना धर्म फिर एक नई वीडियो के साथ फिर एक नया विषय। आज फिर हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति पे। हरियाणा विधानसभा चुनाव, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा विधानसभा चुनाव अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं और सभी जो कैंडिडेट हैं उनकी घोषणाएं पार्टियों द्वारा कर दी गई है और टिकटों का बंटवारा कर दिया गया है और बहुत से कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट भी मैदान में उतर चुके हैं और ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं। तो आज हमारी वीडियो रहने वाली है हमारा जो हरियाणा का जो पास्ट रहा, अब तक जो पास्ट रहा उसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे कैसे जो पास्ट है वो आज की वर्तमान की जो राजनीति है उसको कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जो यूथ है उसको उसको समझाना बहुत ज़रूरी है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो हरियाणा का जो पास्ट रहा और जो अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए तो एक नज़र डालते हैं हरियाणा के पास्ट पे और फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट की और कैसे यूथ को डिसीजन लेना चाहिए और कैसे आजकल के जो शिक्षित युवा हैं उनके मन में कुछ भ्रम चल रहे हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक मेरी वीडियो देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जैसा भी आपके पास विचार है वो विचार इस पर साझा जरूर करें। आइए बात करते हैं हरियाणा में मुख्यमंत्री क्योंकि शासन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। हमारा हरियाणा अगर आज की बात की जाए तो हमारा लगभग 58 साल होने के करीब है। हमारा 58 साल यानी कि नवंबर में 1 नवंबर को हमारे 58 साल होने के करीब है। अब हमें बात करेंगे कि कितने मुख्यमंत्री अब तक हमारे रहे। तो सबसे पहले मैं आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री बताऊंगा। आपकी थोड़ी सी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी जीके भी रिवाइज होगी और बहुत से लोगों को समझ में भी आएगा कि किस तरह से जो शासन है वो हरियाणा में चल रहा है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमारे भगवत दयाल शर्मा जी हैं हरियाणा में मुख्यमंत्री। सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी हैं। फिर है राव गुरिंदर सिंह जी और फिर बंसीलाल जी, श्री बनारसीदास गुप्ता जी, श्री देवीलाल जी और फिर भजन लाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हुकुम सिंह, मनोहर लाल और अब हमारे वर्तमान में जो अभी हैं नायब सिंह सैनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धर्म भाई क्या बताने लग गया, ये क्या बताने लग रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं, हरियाणा की हमने हरियाणा के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा है। देखिए यहाँ पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कैसे जो आज के जो चुनाव है उनको कैसे ये इफेक्ट करेंगे आप देख रहे होंगे। देखिए इसमें आपको कुछ देखने को मिला होगा कि हमारे हरियाणा में हमारे जो कैटेगराइजेशन है वो 3 भागों में, हरियाणा के मैंने बताया था कि 4 भागों में पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, 4 भागों में हमारा बांटा। और एसटी कैटेगरी हमारी तो है नहीं, तो 3 कैटेगरी हमारी रहती हैं। कौन कौन सी? जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, ये हमारी रहती है। ये हमारी कैटेगरी रहेगी। मैंने पॉपुलेशन के बारे में भी बताया था आपको कि लगभग 40% जो जनसंख्या है वो जनरल की है और जो 39% जो जनसंख्या है वो बीसी की है और 21% जो जनसंख्या है वो हमारी एससी की है। ये मेरी पहली वीडियो आप अगर देखेंगे तो मैंने उसमें आपको बता रखा है कि टिकटों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन राजनीतिक पार्टियों ने किया है। तो अब हम इस पे बात करेंगे। तो आप देखिए 40% जनरल की है, बीसी की 39% है और 21% किसकी है? एससी की हमारे क्या है? पॉपुलेशन है हरियाणा के अंदर। आप सभी जानते होंगे, लगभग सभी जानते होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि जनरल में से कितने मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं और बीसी में से कितने मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं और एससी में से कितने मुख्यमंत्री अभी तक बनते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके बारे में, थोड़ा सा अभी के बारे में, जो टिकटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जो अब प्रेजेंट में जो 2 बड़ी पार्टियां उन्होंने कैसे टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आप रिवाइज करा देता हूँ। देखिए जो हमारी बीजेपी पार्टी है, हमारी जो बीजेपी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है, यही हरियाणा में सबसे दोनों बड़ी पार्टी हैं। दोनों के बीच मुकाबला है। ये तो प्रीवियस अगर आप पीछे का, अगर हम थोड़ा सा 10-15 साल का अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे, अगर हम पीछे का देखेंगे तो हम पाएंगे दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी गई है। तो हमने दोनों पार्टियों को लिया है। बाकी और भी पार्टियां हैं, इनेलो पार्टी है, हमारी जेजेपी है, हमारी आम आदमी पार्टी है, और भी पार्टियां हमारी हैं। लेकिन 2 पार्टियों के बीच काफ़ी टक्कर देखी गई, इसलिए हमने 2 ही पार्टियों को यहाँ पे लिया है। तो अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो बीजेपी जो सरकार है उसने जनरल कैटेगरी को 50 सीटें डिस्ट्रीब्यूट मतलब दी है।
50 जनरल कैंडिडेट को टिकट दी है। अब यहाँ पे बीसी को 23 सीटें दी हैं, जिसमें 2 मुस्लिम को जाती है हमारी 2 सीटें, यानी कि 19 टिकट जो है बीसी को दी गई है। उसके बाद क्या है, 17 सीटें क्या है हमारी एससी कैटेगरी की जो रिजर्व सीटें हैं, रिजर्व सीटें ये। और फिर क्या है, कांग्रेस ने जो 52 सीटें हैं वो जनरल को दी हैं। वहीं पर क्या है हमारी जो है, वहीं पर क्या है 21 सीटें जो है बीसी क्लास को दी है, जिसमें 17 सीटें बीसी के, 4 मुस्लिम कैटेगरी को जाती हैं। फिर उसके बाद क्या है एससी को, एससी की ये 17 रिजर्व सीटें हैं। उसके बाद अभी बात वापस आते हैं इस पे, तो आप बात करें कि यार क्या बताने लग रहा है, क्या बताने लग रहा है धर्मेंद्र भाई, आप ये क्या बताने लग रहा है। देखिए बहुत समझने की जरूरत है, यहाँ समझने की जरूरत है। आप भी एक वोटर हैं और बहुत से लोग वोटर हैं और अपने लिए एक मुख्यमंत्री का, अपने लिए एक कैंडिडेट का, अच्छे लोगों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो ये कैसे मतलब कि सिस्टम चला रहा है और कैसे आप इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, अपने रोल को जानिए। और तो देखेंगे अभी बात करेंगे हम 39 जनरल और बीसी और एससी भी बात करते हैं, मुख्यमंत्री भी बात करेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि जनरल में हमारे भगवत दयाल शर्मा जी और जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे कौन, भगवत दयाल शर्मा जी। जनरल से हमारे क्या है, मुख्यमंत्री है। फिर राव वीरेंद्र सिंह, ये राव वीरेंद्र सिंह भी क्या है हमारे बीसी में, बीसी का एक, जनरल का एक। बंसीलाल जी जनरल में आते हैं हमारे। बनारसी दास गुप्ता जी जनरल में आते हैं हमारे। देवीलाल जी जनरल में आते हैं हमारे। भजनलाल जी जनरल में आते हैं हमारे। ओम प्रकाश चौटाला जी जनरल में आते हैं हमारे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जनरल में आते हैं हमारे। और हुकुम सिंह जी ये भी किसमें आते हैं, जनरल में आते हैं हमारे। और मनोहर लाल पंजाबी ये हमारे, ये भी जनरल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नायब सिंह सैनी, ये हमारा बीसी क्लास में आता है। एससी में कोई भी नहीं आता, ऐसी कैटेगरी में अभी तक कोई भी हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं बना है। यानी कि ये 15वीं विधानसभा का चुनाव है। 15वीं विधानसभा में जनरल कैंडिडेट कितने हैं अभी आप देख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 कैंडिडेट हमारे जनरल कैटेगरी के मुख्यमंत्री अभी तक बने। 2 मुख्यमंत्री हमारे कहां से बने हैं, अभी देखिए नायब सिंह सैनी तो अभी 2 महीने से या 3 महीने से ही लगभग बनाए गए हैं, वो तो 3 महीने से बनाए गए हैं। फिर भी हम उसको चलो काउंट कर लेते हैं, बीसी में हमारे 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बात करते हैं एससी की, तो एससी का तो एक भी क्या नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है। तो अब यहाँ समझने की क्या जरूरत है भाई, जब एक बात बताइए, जब अभी तक जो ये जनसंख्या है और ये जनसंख्या है, ये इनको वोट कर दिया है, सोचने की बात है कि 39% ओबीसी, 39% ओबीसी और 21% एससी क्लास, एससी क्लास, यानी कि टोटल मिलाकर के 60% वोटर, 60% वोटर क्या कर रहे हैं, जनरल क्लास को वोट दे रही है। क्या जनरल क्लास ने कभी ये सोचा है कि ऐसी कैटेगरी का भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्या ओबीसी क्लास ने कभी सोचा है कि एससी का भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए? तो हम बात करते हैं समानता की। तो समानता कैसे आएगी, जब एक बात आइए, आप एक ही वर्ग को बार बार, एक ही वर्ग को बार बार मुख्यमंत्री बनाते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाते जा रहे हैं, और दूसरे बंदों का नंबर, दूसरे वर्ग का नंबर आ ही नहीं रहा। तो कैसे इन लोगों को, जो ये 39% वोटर हैं और जो ये 21% वोटर हैं, उनको कैसे उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, कैसे नीतियां रहेंगी उनके लिए, कैसे इनका डेवलपमेंट होगा? तो ये बड़ी सोचने की बात है, ये बड़ी सोचने की बात है। इसमें यूथ को काम करना है, जो 39% यूथ है, और यहाँ पे जनरल को भी काम करने की जरूरत है। जनरल का जो यूथ है उसको काम करने की जरूरत है। भाई देखिए हमारा तो लगातार क्या हो रहा है, हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमारा ही बार बार क्या आ रहे हैं मुख्यमंत्री। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं वो बात बता रहा हूँ, लेकिन असमानता कैसे फैलती है? असमानता ऐसे ही फैल रही है, असमानता ऐसे फैलती है, जब तक आप किसी दूसरे बंदे को अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो वो कैसे उस फील्ड में आगे आएंगे। अब देखिए बात करते हैं वर्तमान की। अब देखिए क्या किया है पार्टियों ने, अब भी वर्तमान, अभी ये 15वीं विधानसभा भी चलेगी, तो अब भी पार्टियों ने क्या किया है, देखिए 50 सीटें, 90 सीटों में से 50 सीटें क्या है, अब भी क्या है, जनरल कैटेगरी को है, और 52 सीटें कांग्रेस ने जनरल कैटेगरी को दे रखी हैं। यहाँ पर
23 सीटें बीसी क्लास को दे रखी है, 17 सीटें एससी क्लास को दे रखी है। तो अब देखिए इन दोनों की मिला करके 40%, 40 सीटें, और अकेली जर्नल की 50 सीटें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़, लेकिन हाँ सोचने की जरूरत है। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने विचार अवश्य शेयर करें। इन बातों पे बातें चलती हैं कि भाई लोग पढ़े लिखे हैं, विचार करते हैं। अभी तो कि हमारे मुख्यमंत्री इतने बनते आ रहे हैं, कौन सा मुख्यमंत्री किस तरह की सोच रखता है, क्या क्या उसके द्वारा पॉलिसीज लेके, एजुकेशन सेक्टर में किसी ने क्या किया है, हेल्थ सेक्टर में क्या किया है, तो वो सोचते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो अब ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है 38 सीटें क्या एससीबीसी के साथ जनरल के पास अकेली 52 सीटें। अब बाय द वे मान लिया कि एक चीज मानिए कि अगर ये तो अकेले ही अगर मान लिया कि ये पार्टी जीत जाती है, ये पार्टी जीत जाती है, तो फिर भी कोई जरूरत नहीं इन लोगों की, तो फिर भी कोई जरूरत नहीं, 50 बंदे उनके जीत जाते हैं, इनको काटा मार दीजिए, है या नहीं है। फिर इसमें 52 सीटें हैं, इनकी भी कोई जरूरत नहीं, इनको भी काटा मार दीजिए। अब ऐसे तो फ्यूचर में कभी भी इनके क्या नहीं होंगे, कभी भी इनके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं पक्षपात वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे यूथ को समझने की जरूरत है कि आप अगर दूसरे बंदों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे। आप ये पार्टियां, ये बड़े लेवल की पार्टियां, ये चाहती तो देखो यहाँ पे इस ग्राफ को बढ़ा सकती थी, ये तो फिक्स है, ये तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है उनको, 17 सीटें क्या है ये तो फिक्स है। इसमें चाहती तो वो इसको बदलाव कर सकती थी। जो इस कैटेगरी के जो बंदे हैं, इस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, जो फाइट कर रहे थे, जो अच्छा काम कर रहे थे, उनको टिकट दे सकती थी। अब मैं ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं जिनको देखिए पार्टी ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं जो कभी भी जिसने है ना ग्राउंड लेवल पे मेहनत ही नहीं की, सिर्फ लड़ रहे हैं तो सिर्फ पार्टी के लोगों पे लड़ रहे हैं। किस पे लड़ रहे हैं? पार्टी के लोगों पे लड़ रहे हैं, पार्टी के लोगों पे। ये किस पे लड़ रहे हैं? पार्टी के लोगों पे, पार्टी के लोगों पे लड़ रहे हैं। उन लोगों ने कभी भी जनता के बीच उस हलके में जाकर भी नहीं देखा, तो क्या ये कैंडिडेट फाइट नहीं कर सकते थे? क्या ये कैंडिडेट पार्टियों के लोगों पे नहीं लड़ सकते थे? तो यहीं से शुरुआत होती है। जो असमानता की जो बातें हैं वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। पार्टियां क्या करती हैं? आप लोगों को, आप वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसे करती हैं और यहीं से असमानता स्टार्ट होती है और वो असमानता बढ़ती बढ़ती चली जाती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है, मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। अब आप पूछ रहे हो ये वीडियो ऐसी क्या था, इस वीडियो में यही बातें थी। पास्ट क्या चलता है, अभी प्रेजेंट क्या है, इन लोगों को कैसे मौका मिलेगा। एक देखिए, एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हमें क्या होना चाहिए, जब तक हम किसी दूसरे को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे ना तो वो ऊपर नहीं उठ सकता। किसी न किसी तरीके से देखो इन लोगों का हनन की बात मैं नहीं करूँगा कि क्योंकि वोट ली जा रही है। देखिए 60% है, 60% वोट तो डालता ही होगा, कम से कम वोट तो डाल ही रहा है, तो वो किसको चुन रहा है? अगर मान लिया कि वो इनको चुन रहा है, देखिए चुनता तो जा रहा है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है, लिखा हुआ है इसमें सत्य है, ये तो चुनाव हो रहा है, उन्होंने चुन के भेजा है आपको। लेकिन आपका भी तो अधिकार बनता है, जब इन लोगों ने आपको चुना है तो इनके लिए पॉलिसीज तो लेके आने का अधिकार आपका है, इनके लिए काम करने का अधिकार तो आपका है, और आप इनके लिए काम नहीं कर रहे, है या नहीं? तो आज मेरी वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो और तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके बारे में कुछ विचार अवश्य लिखें। मैं आपका अपना धर्म, आप सभी का धन्यवाद।